हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। माधोपुर गांव के जंगल का नाम सुनते ही लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। यह जंगल रहस्यमयी कहानियों से भरा था जो सुनने में तो कल्पनाओं से परे लगती थी, लेकिन उनकी जड़ें कड़वी सच्चाइयों में गहराई से धसी हुई थीं। कहा जाता था कि इस जंगल में एक डायन की आत्मा भटकती है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तड़प रही है। गांव के बुजुर्गों ने बार बार अजनबियों को इस जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन आज रात जतिन और उसके दोस्तों ने इस चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनका यह साहसिक कदम उन्हें जीवन के सबसे भयानक अनुभव की ओर धकेलने वाला था। जतिन, प्रिया, रोहित और सानिया, ये चारों दोस्त पुरानी कहानियों और भूतिया जगहों के रहस्यों को जानने के शौकीन थे। उन्होंने बहुत सी ऐसी जगहों का दौरा किया था जहां असामान्य घटनाएं होती थीं और हर बार उन्हें कुछ न कुछ विचित्र जरूर देखने को मिला था। जब उन्होंने माधोपुर गांव के जंगल की कहानी सुनी तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। गांव पहुंचते ही उन्होंने वहां की रहस्यमयी खामोशी महसूस की। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा। जब जतिन ने बताया कि वे जंगल की सच्चाई जानने आए हैं तो बुजुर्ग ने घबराकर कहा, तुम नहीं जानते कि क्या कर रहे हो। यह जंगल श्रापित है, वहां एक डायन की आत्मा है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। प्रिया ने बुजुर्ग की बातों को हल्के में लेते हुए कहा, अरे बाबा, हमने बहुत सी कहानियां सुनी हैं और कई जगहों पर गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुजुर्ग ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, यह जगह अलग है बिटिया, यहाँ की हर कहानी में सच्चाई छिपी है। जंगल में प्रवेश करने के बाद कोई भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तुम अगर मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास समझा और ठान लिया कि वे उस रात जंगल में जरूर जाएंगे। उन्होंने आपस में हंसते हुए कहा, क्या होगा, शायद कुछ जानवरों की आवाज या हवा का शोर। हम तो इसे एक मजेदार एडवेंचर की तरह लेंगे। शाम ढलते ही चारों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां का माहौल बदल रही हो। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, सानिया ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, मानो यह सब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। जैसे ही वे जंगल के भीतर गहराई में जाने लगे, उन्हें पेड़ों की छाल पर कुछ अजीब निशान दिखाई देने लगे। ये निशान एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे कोई रहस्यमयी पैटर्न बना रहे हों, जिन्हें देखकर कोई भी विचलित हो सकता था। ये क्या हो सकता है? प्रिया ने हैरानी से पूछा। जतिन ने पास आकर पेड़ों के निशान को ध्यान से देखा और बोला, ये शायद किसी पुराने अनुष्ठान के निशान हैं। लगता है यहाँ पर कभी कोई अनुष्ठान हुआ था। जंगल की गहराई में जाने के साथ ही हवा और भी भारी होती जा रही थी। एक अजीब सी गंध भी हवा में तैरने लगी, जैसे कुछ जलकर राख हो गया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी उन्हें भयावह प्रतीत हो रही थी। अचानक रोहित की नजर पेड़ों के बीच कुछ हिलते हुए पर पड़ी। एक धुंधली छाया जो बड़ी तेजी से गुजरी। वो क्या था? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। तीनों ने तुरंत उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो सब घबराने लगे, लेकिन फिर भी अपनी जिज्ञासा और साहस को संभालते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी वेदिका दिखाई दी, जिस पर काले रंग के जले हुए धब्बे थे, मानो वहां कभी कोई भयानक अनुष्ठान हुआ हो। चारों ने उस वेदिका को घेर कर देखा, उसकी भयानकता और रहस्यपूर्ण वातावरण को महसूस किया। यहाँ कुछ तो हुआ था, जतिन ने चिंतित स्वर में कहा। उसकी आंखें अब डर से चौड़ी हो गई थीं। तभी अचानक जंगल की सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज गूंजी, भागो यहां से। आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई और उन्हें अपनी जगह पर ही जम जाने को मजबूर कर दिया। उन्होंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन घने अंधकार के सिवा वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। यह जगह सच में श्रापित है, प्रिया ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जंगल की उस भयानक घटना के बाद से ही चारों दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं, जो दिन ब दिन और भी डरावनी होती जा रही थीं। रात को वापस लौटते वक्त सानिया को बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने कई बार मुड़कर देखा,
लेकिन हर बार पीछे सिर्फ खालीपन और सन्नाटा ही मिला। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना का भ्रम मानकर खुद को संभालने की कोशिश की। परंतु यह एहसास अब लगातार उसका पीछा कर रहा था, जैसे कोई छाया उसके साथ जुड़ गई हो। प्रिया के सपने अब पहले से कहीं ज्यादा डरावने और जीवंत हो गए थे। हर रात उसे सपने में खुद को उसी जंगल में भटकते हुए देखती थी। उसके सपने में एक जली हुई औरत दिखाई देती, जिसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह औरत कातर स्वर में कहती, मेरी मदद करो। और जैसे ही प्रिया उसकी तरफ बढ़ती, वह औरत अचानक गायब हो जाती और प्रिया घबराकर नींद से जग जाती। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी साफ झलकती थी, मानो वह सपना हकीकत से भी ज्यादा सच्चा था। रोहित के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर रात उसे अपने घर के अंदर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह घबराकर उठ जाता, दरवाजे की तरफ दौड़ता, और जब भी दरवाजा खोलता वहां बस अंधेरा और सन्नाटा होता। एक रात उसने दरवाजे के नीचे से किसी की छाया भी देखी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। उसे लगने लगा था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है, बल्कि कुछ असली और खौफनाक उसके आसपास मंडरा रहा है। जतिन, जो हमेशा तर्कसंगत और ठंडे दिमाग का था, अब खुद को असहज महसूस करने लगा था। उसे हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। जब भी वह अपनी पीठ पीछे कुछ महसूस करता और मुड़कर देखता तो सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती और पेड़ की शाखाओं का हिलना दिखता। परंतु उस एहसास से छुटकारा पाना मुश्किल होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। इन घटनाओं से परेशान होकर अगले दिन चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे गांव के पंडित से मिलेंगे और उससे इन अजीब घटनाओं के बारे में पूछेंगे। गांव के पंडित ने चारों दोस्तों की बातें सुनने के बाद गंभीरता से कहा, तुम्हें उस जंगल में कभी नहीं जाना चाहिए था। वहां एक डायन की आत्मा भटकती है, जिसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है और वह उन सभी को अपना शिकार बनाती है जो उस जंगल में प्रवेश करते हैं। तुमने उसकी शांति को भंग किया है और अब वह तुमसे बदला लेगी। पंडित ने बताया, वो औरत कभी माधोपुर की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर काले जादू का आरोप लगाया और गांव के लोगों ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला। उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है और जो कोई भी उसके इलाके में जाता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। पंडित ने गंभीरता से चेतावनी दी, तुम्हें तुरंत इस गांव को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर तुमने उसे किसी भी तरह से नाराज किया है तो वो तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ेगी। पंडित की चेतावनी के बावजूद चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उस रात जंगल में जाकर डायन की आत्मा को शांत करने का अनुष्ठान करेंगे। पंडित ने उन्हें कुछ मंत्र और एक विशेष विधि बताई, जिसका उपयोग करके वे डायन की आत्मा को शांति दे सकते थे। उस रात जब आधी रात का समय हुआ, चारों वेदिका पर पहुंचे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और सिर्फ वेदिका के पास रखी हुई मशालों की हल्की रोशनी ही वातावरण को उजागर कर रही थी। प्रिया ने मंत्रों का पाठ शुरू किया, जबकि बाकी तीनों ने सुरक्षा के लिए चारों ओर ध्यान रखा। जैसे ही मंत्र का पाठ शुरू हुआ, हवा और तेज हो गई। जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई और पेड़ों के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। अचानक वेदिका के पास एक जोरदार धमाका हुआ और चारों के हाथ में पकड़ी हुई मशालें बुझ गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया और तभी एक तेज चीख जंगल में गूंज उठी। चारों की सांसें अटक गईं। क्या वो डायन है? सानिया ने कांपते हुए पूछा। अचानक एक भयानक छाया उनके सामने प्रकट हुई। छाया धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेने लगी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। रोहित ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। जतिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और वे दोनों हवा में उठ गए। जंगल में एक जोरदार विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र का पाठ जारी रखा और डायन की चीखें धीरे धीरे तेज होती गईं। उसकी आत्मा धीरे धीरे वेदिका में समाहित होने लगी और एक जोरदार चीख के साथ वह गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई। लेकिन जब वे वेदिका से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जतिन अब उनके साथ नहीं था। उसकी जगह वेदिका के पास सिर्फ राख का एक छोटा सा ढेर था। प्रिया, रोहित और सानिया को समझ में आ गया कि डायन ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि जतिन की आत्मा अब भी जंगल में कहीं भटक रही थी। गांव लौटते वक्त तीनों के दिल में डर का साया मंडरा रहा था। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था,
क्या डायन सच में खत्म हो गई है या फिर वह फिर से वापस आएगी?